नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नरगिस आवान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल निजात का रास्ता। परवरदिगार से दुआ है कि आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, शैतान लाइन की शैतानियत से महफूज फरमाए, आपकी औलाद को आपका फरमाबरदार ताबेदार बनाए, कामयाब इंसान बनाए, आपके तमाम दुख दर्द, तमाम मुसीबतें, तमाम बीमारियां, तमाम गम दूर फरमा के ख़ास रहमतों से नवाजे। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है कि अगर आपको पता चल जाए कि आपको बीमारी नहीं जादू है या जिन्नात हैं। जादू है तो उसका तोड़ कैसे किया जाए, अगर तो जिन्नात हैं तो उसके लिए मैं अलग से आपको वीडियो बनाऊंगी, उसका भी हल मौजूद है। क्योंकि हम मुसलमान हैं और सभी उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हैं और हमारा मर्तबा बहुत आला है। एक तो हम अशरफ अल मखलूक़ात हैं और दूसरा हम जिस नबी की उम्मत हैं वो तमाम अंबिया के इमाम हैं और इसी तरह तमाम उम्मतों से अफजल उम्मत जो है वो हम हैं। ऐसा नहीं है कि जिन्नात जो हैं वो हमारे ताबे नहीं हो सकते या जो जादू है वो उसका तोड़ हम नहीं कर सकते। कुछ मखसूस बंदे ही हैं जो कि ऐसा कर सकते हैं। जिसने एक बार पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, उसका मर्तबा बुलंद हो गया और खुदा की बारगाह में उसका बहुत आला मुकाम है। जब भी हम खुदा को पुकारते हैं तो वो हमारी फरियाद भी सुनता है और दुआएं भी कबूल फरमाता है। बेशक वो तो हर एक इंसान पे मेहरबान है, जब को रुजू कर ले वो उसी वक्त ही हमारी मदद को पहुंच जाता है। इसके लिए हमने क्या करना है, ये मैं पहले वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें ये बताया कि अगर आपको ये आपने टेस्ट करना हो कि आपको बीमारी है, आया जादू है या जिन्नात हैं, तो उसके लिए अलग से है। मैं आपने जो मेरा चैनल है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से फिर से चेक कर सकते हैं। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो ये है कि अगर हमें पता चल जाए कि हमें जादू है तो उस जादू का तोड़ हम कैसे कर सकते हैं। जैसे कि आजकल आया हुआ, जैसे कि बहुत ज़्यादा डिमांड की जाती है कि इतने में जादू हुआ था और इतने पैसे हमें दिए जाएं तो आपके जादू का तोड़ होगा। ऐसी बात नहीं है। आप अपने जादू का तोड़, अगर आप पर जादू है तो आप उसका तोड़ आप खुद भी कर सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, बहुत ही आसान तरीका है। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू हुआ था, जादू बेशक बरहक है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर उसका हल भी बताया गया कि कैसे इसका तोड़ करना है। तो उसके तोड़ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सेहतयाबी मिली थी। तो वही तरीका जो है हम अपनाते हैं कि कैसा करना है। आपने भी सूरत फलक और सूरत अन्नास की तिलावत फरमाई थी और वो जो पानी से आपको जादू, जिस तवीज़ पे जिस वो गिरा लगा के आपके बालों पे जादू करके बांधा हुआ था, वो निकाल के आप सूरत फलक और सूरत अन्नास की जो तिलावत करते गए थे और वो गिरे खोलते गए और आपका जादू ख़त्म हो गया था। इसी तरीके से जब आपको पता चल जाए आप पे जादू है या आपके किसी बहन भाई पे जादू है, आपने उसका टेस्ट कर लिया है, आपको कंफर्म हो चुका है कि आपको जादू है, तो जादू के तोड़ के लिए आपने क्या करना है। जादू के तोड़ के लिए आपने करना है कि सुबह के वक्त आपने एक गिलास पानी का ले लेना है। फजर की नमाज के बाद कर लें और इशा की नमाज के बाद कर लें या मगरब की नमाज के बाद। सुबह और शाम ये अमल करना है। आपने गिलास में पानी लेना है, पानी लेके 100 बार सूरत फलक की तिलावत करनी है, 100 बार सूरत अन्नास की तिलावत करनी है और 3 बार सूरत तगाबन की तिलावत करनी है और 3 बार ही आयतुल कुर्सी की तिलावत करके उस पानी पे दम करना है। वो पानी आपने खुद पी लेना है और अपने सारे जिस्म पे भी फूंक मार लेना है या हाथों पे वो जो है फूंक मार के अपने हाथों से सारे जिस्म पे हाथ मल के छोड़ देने हैं। तो इंशाअल्लाह 7 दिन में इंशाअल्लाह ये 7 दिन के अमल से आपका जादू का असर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। जितना भी सख्त जादू होगा तो ये ख़त्म हो जाएगा और ये अमल आपने मखसूस टाइम पे करना है। फजर की नमाज के बाद करना है और इशा की नमाज के बाद करना है। ऐसा नहीं है कि पहले कुछ दिन आपने फजर की नमाज के बाद कर लिया और कुछ दिन आपने मगरिब की नमाज के बाद कर लिया, ऐसा नहीं है। फजर की नमाज के बाद किया तो फिर फजर की नमाज के बाद ही करना है। ये आप नहीं कह सकते कि मैं अब थोड़ी देर बाद ठहर के कर लूँगा या दिन चढ़े कर लूँगा, ऐसा नहीं है। और अगर मगरिब के बाद किया है तो मगरिब के बाद ही करना है, इशा का इंतज़ार नहीं करना। 7 दिन के अमल से इंशाल्लाह सख्त से सख्त जो जादू होगा
वो ख़त्म हो जाएगा। मेरी आप लोगों से इल्तमास है, अपने बच्चों को, अपने बच्चे को ख़ास तौर पर अपनी बच्चियों को फातिमा ज़हरा के नक्शे कदम पे चलने की तलकीन करें, उन जैसे पर्देदारी की आप तलकीन करें। जब माएँ पर्देदार होंगी, माएँ दीन की पैरोकार होंगी, दीन की तबाह करने वाली माएँ होंगी, तो बच्चियाँ इंशाल्लाह जो दीन की ही पैरवी करेंगी। जब माएँ उनको हदायत करेंगी, क्योंकि माँ जो है वो पहली दरसगाह होती है। जो माँ हदायत करती है, दीन की दुनिया की तालीम जितनी मर्जी हासिल करें, लेकिन दीन का दामन कभी ना छोड़ें, क्योंकि दीन का दामन छोड़ दिया तो हमारे लिए सिर्फ तबाही बचती है, बर्बादी बचती है, और हमारे लिए कुछ बाकी नहीं रहता। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ। आप खुद भी नमाज की पाबंदी करें, अपने बच्चों, अपने अहल वयाल की नमाज की तलकीन फरमाएं। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।